हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी काफी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन लोगों का नंबर सिस्टम चला हुआ है और नंबर सिस्टम में एक पार्ट होता है रिमाइंडर थ्योरम। तो अभी हम फिलहाल नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं और काफी बेसिक से जा रहे हैं। तो एक ही बार में आपको अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलने हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में या एफबी पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं और जो भी है आप उस पर कर सकते हैं। ठीक है जी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो एफबी पेज है लर्न विद बीके सिंह के नाम से, तो आप वहां पर जाकर कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है। और जहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो वो भी सॉल्यूशन होगा, वो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है यूपीएसआई सीडीएस और जो भी सीजीएल है, क्योंकि इसी में इन दो पार्ट हैं, एसएससी का और सीडीएस का। इसका पूरा का पूरा निचोड़ पड़ा हुआ है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे इसमें एक अरेंज ऑर्डर में आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्योंकि बुकों में पढ़ते हैं तो वो कभी कहीं कोई क्वेश्चन कहीं, कोई क्वेश्चन कहीं, तो यहाँ पर एक ही प्रकार से आपको अरेंज कराया जा रहा है। ठीक है जी। तो अगर वीडियो से आपको फायदा होता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और भी लोगों को बताएं कि इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको लाभ जरूर होगा। तो मैं देखो आज कल देखो रिमाइंडर थ्योरम के 3-4 पार्ट आ चुके हैं। मैंने पहले जो भाषा से बनते हैं वो कराए, फिर मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो कराए। अब हम थोड़े से बड़े क्वेश्चनों की ओर जाते हैं और इसके बाद लगता है मेरे को 2 या 3 सेशन और आने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम पर। उसके बाद मेरी की पूरी रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। फिर चलेंगे आगे जो भी आपको पढ़ना होगा हाँ नंबर सिस्टम के अंदर। देखो जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो पहले आपको एक डाटा याद रखना है। और वो डाटा क्या है? डाटा है मेरे भाइयों, अगर आपको 2 की पावर 1 बराबर 2 होता है, ये आपको याद करना है। 2 की पावर 2 बराबर 4 होता है, 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, 2 की पावर 4 बराबर 16 होता है, 2 की पावर 5 बराबर 32 होता है। ये आपको कम से कम 6 या 7 तक याद करना है। 2 का 64 होता है और 2 की पावर 7 बराबर 128 होता है। ठीक है जी। तो ये 2 की पावर में अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं है तो याद कर लेना। ऐसी 3 की पावर मिनिमम आपको 5 तक याद करना है। ये डाटा इतना रैंडमली यूज होता है इसमें रिमाइंडर थ्योरम में कि आप बिना इसके कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है जी। तो ये क्या होता है 84 होता है और 3 की पावर 5 बराबर 243 होता है। तो ये डाटा आपको थोड़ा सा याद करना है। 2 की पावर मिनिमम हो जाए तो आपको 2 की पावर 10 तक याद करना है, नहीं होता है तो कम से कम 2 की पावर 7 तक। वैसे तो मोस्टली लोगों को याद होगा, अगर नहीं है तो आपको याद करना है। और ये तो 2 की पावर 3 की पावर 5 तक ही इससे काम हो जाता है। ये 2 की पावर 10 तक भी कभी कभी यूज हो जाता है। तो इसमें अब हम चलेंगे यहाँ पर। सवाल है क्वेश्चन नंबर पहला मेरा रिमाइंडर थ्योरम का, जिसे आप एक जगह नोट डाउन कर लें और याद नहीं है तो याद कर लें, याद है तो इसको स्किप कर लें। ठीक है जी, वीडियो को थोड़ा सा आगे भी कर लें। तो ये क्या है आपकी 2 की पावर 70 है और आपको डिवाइड करना है 5 से। तो कैसे करेंगे 2 की पावर 70 को डिवाइडेड बाई 5? तो देखो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाई 5 लिख दें तो किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ है क्या? अब 2 की पावर 2 को क्या लिखते हैं आप, 4 की पावर 35 डिवाइडेड बाई 5 लिखते हैं तो किसी को कोई दिक्कत तकलीफ है क्या? अब 4 में आप 5 से डिवाइड करें तो आपको पता है कि -1 आएगा। तो -1 की पावर क्या है मेरी 35 है। जिन लोगों को नहीं पता है -1 कैसे आया तो जस्ट पहले वाला सेशन है, तो पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आपकी समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आएगा आपका -1 की पावर कैसी आपकी ऑड है, तो हमेशा क्या आएगा यहाँ से -1 आएगा। तो -1 आ गया रिमाइंडर। तो 5 से भाग देने पर -1 तो रिमाइंडर आएगा नहीं, तो 5 में से क्या कर देते हैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर इसका 4 आ जाएगा। किसी को मेरे भाइयों 1% भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपकी पावर ऑड हो आसपास की संख्या से डिवाइड करते हैं तो वही संख्या आती है रिमाइंडर जो होती है। इसमें आपने किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया और पावर कैसी है मेरे भाइयों ऑड है, तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ से 4 आएगा। ठीक है जी। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, इनडायरेक्ट वे में भी आपके लिए बता दिया हूँ। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि 2 देखो 2 में 5 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा नहीं, लेकिन 2 की पावर अगर 2 कर दें तो ये क्या हो जाता है मेरे भाई 4 हो जाता है और 4 में 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है मेरा -1 आ जाता है। ठीक है जी। तो इस कारण हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पावर को डबल कर रहे हैं। तो इसको क्या लिखेंगे आप, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 5। अब क्या है कि 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, 4 में मैंने डिवाइड किया 1 से तो -1 आया, पावर है मेरी 40, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। जब मैंने आपको बताया था कि जब आपकी पावर इवन हो और आसपास की संख्या से आप डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है। ठीक है जी। क्यों आता है वो प्रीवियस जिससे जस्ट पहले वाला वीडियो, तो यहाँ पर ये कैसे आया ये मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। ठीक है, छोटे छोटे से सवाल रहने वाले हैं, इसके अलावा आगे जैसे जाते जाएंगे सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा।
इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 51 डिवाइडेड बाई 35। ठीक है जी। अब देखो अगर 2 की पावर 51, देखो 2 की पावर मैंने अभी आपको बताया था कि 2 की पावर 2 ये क्या है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 16 है, 128 है। अब देखो मैं 2 की पावर 4 को पकड़ूं और इसमें मैं 5 से डिवाइड करूं, कि मेरे को पता है कि 2 की पावर 4 बराबर क्या होता है, 16 होता है। 16 में मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरे को पता है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो देखो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, देखो 16 12 चौके होता है 48, और 2 की पावर 3 48, और 3 क्या हो गया आपका 51 हो गया डिवाइडेड बाई 5। तो यहां से आपको पता है कितना आएगा, 1 आएगा। बस यही आपको खेल समझना है कि पावरों को आपको तोड़ना आना चाहिए। ठीक है जी। और यहां से 2 की पावर 8 की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। तो ये आपको अल्टीमेट फिर से किससे डिवाइड करना है, तो 8 को अल्टीमेट आपको डिवाइड किससे करना है, 5 से करना है। तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाई, 3 से आएगा। आर कितनी आ गई, 3 आ गई। जिन लोगों की कम समझ में आया है वो दोबारा देखें। तो काफी लोग बोल रहे हैं कि सर 2 की पावर अगर अपन लोग यहाँ पर 2 कर दें, यहाँ पर क्या कर दें, 25 दूनी 50 हो गया, 2 की पावर 1 बचा दें और इसको इस प्रकार से लिख दें तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम है क्या? मैं कहूंगा जी इस प्रकार से लिखने में भी आपको कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो ये क्या है आपकी -1 की पावर कितनी है, 25 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से क्या है, -1 मल्टीप्लाई 2, तो इसका अल्टीमेट कितना आ गया, -2। तो 5 से डिवाइड करने पर -2 तो रिमाइंडर आता नहीं है, तो रिमाइंडर क्या आता है, तो 5 में से आप किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा। ठीक है जी। दोनों प्रकार से, जिस प्रकार से आप करने में पीसेंट है इस प्रकार से करें। देखो काफी अच्छा सवाल है और सही से भी समझना है सवाल की, इस प्रकार से भी सवाल पेपर में आते हैं और यही प्रकार के सवाल ज्यादा पेपर में आते हैं जिसे देखकर बच्चे डरते हैं। देखो जब भी इस प्रकार से पावर हो कि मतलब ये क्या है कि मतलब ऐसी पावर है, तो इसका मतलब है कि घात के ऊपर जब भी है तो इसका मतलब होता है अल्टीमेट मल्टीप्लाई। अगर पावर इस प्रकार की है 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, तो इसका अंतर होता है अलग टाइप का। ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है आपका मल्टीपल, और इसका मतलब क्या होता है, देखो पहले 4 होंगे फिर उसकी पावर 2 करेंगे, फिर से 16 हो गया उसकी पावर 2 करेंगे, इसका मतलब ये होता है। लेकिन इस प्रकार से पावर है तो क्या करेंगे आप, इसकी सारी की सारी पावरों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। तो ये चीज आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब फिर से क्या करना है आपको, देखो 2 की पावर 31 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 33, इसमें किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। मैं अरेंज्ड ऑर्डर में इसको लिख चुका हूं। अब आपको क्या बनाना है, फिर से देखो इसको 32 को पकड़ो, तो देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 33। लिखने में ऐसे किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ है क्या, बताओ? मैंने 16 दूनी 32 कर दिया और कुछ नहीं किया। तो यहां से आपका कितना आया, -1 आया। अब देखो इसका मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को कौन सी संख्या मिलेगी, इवन संख्या मिलेगी। क्यों मिलेगी इवन संख्या, क्योंकि इसमें जो 16 है, अगर आप इवन संख्या का मल्टीपल ऑड संख्या से करते हैं तो ऑलवेज क्या मिलता है आपको, इवन ही मिलता है। देखो 3 का मल्टीप्लाई इवन से किया, इवन क्या है 2 है, तो क्या मिला आपको 6 मिला। 5 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो क्या मिला 20 मिला। तो 20 कैसा है, इवन है, ये कैसा इवन है। तो यहाँ पर क्या आएगी आपकी इवन डिजिट आएगी, और जब भी आपकी इवन डिजिट आएगी तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है जी। क्यों मिलेगा, क्योंकि जैसा कि पता है कि -1 मल्टीप्लाई -1, देखो ये इवन हो गया, 2 बार हो गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, प्लस का 1 मिल जाएगा। तो किसी को मेरे भाइयों दिक्कत तकलीफ है तो बताओ इस प्रकार से सवाल को करने में। अगर फिर भी दिक्कत तकलीफ है तो आप कैसे करेंगे इसको, देखो आज के सेशन में मैं काफी छोटे छोटे सवाल और काफी बड़े बड़े सवाल और काफी लंबा सेशन है आज का। इसको क्या कर सकते हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, देखो 8 चौके क्या होता है 32 होता है, मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 33। ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 5। अब इसका पता है कि आपकी वैल्यू 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाइयों, 16 होती है। तो जब मैं 16 में 5 से भाग करूंगा तो 1 बचेगा, तो 1 की पावर क्या है मेरी, इतनी है। 1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा आपका रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाइयों, 1 ही आएगा लौट कर। ठीक है जी। तो दोनों तरीके आपके लिए सुइटेबल है, क्योंकि ये भी यहाँ पर भी इवन ही बनने वाला है। जो भी आपको बेटर लगे वो तरीका एडॉप्ट करना है, और जो अच्छा नहीं लग रहा है वो तरीका आपको स्किप कर देना। तो देखो इसमें कोष्टक नहीं है, सीधा है 2 की पावर 51 मल्टीप्लाई 2 की पावर 52 मल्टीप्लाई 2 की पावर 53 डिवाइडेड बाई 5। तो कैसे करेंगे, देखो ये है, इसमें एक इवन संख्या पकड़नी है, क्योंकि मेरे को 2 के मल्टीपल में बनाना है या 4 के मल्टीपल में। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 26 दूनी क्या होता है 52 होता है, 51 मल्टीप्लाई 53 डिवाइडेड बाई 5। तो यहां से कितना आएगा आपका, -1 आएगा। -1 की अगर ये आपको पता है कि ये पावर इवन है, तो -1 की पावर अगर इवन करेंगे तो फिर से लौट करके आएगा आपका +1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। अगर आपको दूसरा तरीका भी लगाना है तो आप दूसरा भी तरीका लगा सकते हैं। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल कर कि देखो अब थोड़ा सा आगे बढ़े कि अब 2 की पावर 5 से अब हम आ चुके हैं 2 की पावर 7 पर, सॉरी
पहले देखो अपन लोग क्या कर रहे थे कि 3 से डिवाइड किया। अब देखो 2 की पावर जितनी भी हो आप 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, ये चीज फिर आगे भी आएगी, मैं बताऊंगा कि अगर 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा। अब देखो 5 से डिवाइड कर लिया, अब कर रहे हैं हम 7 से डिवाइड, फिर धीरे धीरे 8 से डिवाइड करेंगे। 2 की पावर कुछ भी हो 8 से डिवाइड करें तो वो डिवाइड हो जाएगी। मान लो 2 की पावर क्या है आपकी 5 है, तो मान लो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, इसे 2 लिखेंगे, जहाँ से 1 शेष बचेगा। तो इस प्रकार से हम आगे इसको भी डिस्कस करेंगे, जो पूरा का पूरा सेशन रहने वाला है। लेकिन फिलहाल अभी आपको किसका समझना है, 7 का समझना है, ठीक है। तो 2 की पावर 7 से आप डिवाइड करें, सॉरी 2 की पावर को डिवाइड करना है मेरे को 7 से। तो मेरे को पता है कि 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है, 8 होता है। जब मैं 8 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे भाइयों रिमाइंडर क्या बचेगा, मेरा 1 बचेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसी कारण मैंने वो आपको बताया था कि 8 या 9 तक आप याद कर पाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके लिए। अब ये लिख रहा है आपके पास 2 की पावर 60 डिवाइडेड बाई 7। तो देखो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 7, इसे आपको इस तरीके से लिखना है। अब यहां से आपका क्या शेष आएगा, 1 शेष आएगा। तो 1 की पावर 20, तो 1 की पावर 20 का मतलब क्या होता है कि अल्टीमेट आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, 1 हो जाएगा। किसी को समझ में नहीं आया है तो देखो नेक्स्ट सवाल फिर से इसी टाइप का है, तो इसमें भी आपको समझ में आएगा कि 2 की पावर 71 उसकी पावर 72 और 73 डिवाइडेड बाई 7। तो इसे कैसे लिखें, 2 की पावर 71 मल्टीप्लाई 2 की पावर 72 मल्टीप्लाई 2 की पावर 73 डिवाइडेड बाई 7। अब मेरे को देखो 3 का मल्टीपल बनाना है, क्योंकि 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है, 8 होता है, ठीक है जी। तो 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, तो इसमें से आपको 3 बाहर निकालना है। तो इसमें से आप देखो 23 दिया क्या होता है, 24 होता है। नहीं होता है तो इसको कोने में ले जाइए और इसमें 3 से डिवाइड कीजिए, जिन लोगों को 24 का पढ़ा याद नहीं है, ठीक है जी। और इसे एज इट इज छोड़ देते हैं। यहां से आपका क्या आएगा, 1 आएगा प्लस का, ठीक है जी। तो यहां से इसकी पावर 24 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 73, फिर से क्या है, ये इवन है, इवन 1 है प्लस का, और पावर उसकी कुछ भी हो तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाइयों, 1 ही आएगा। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी इस प्रकार के सवाल में, ठीक है जी। अब 2 की पावर 7 से आप डिवाइड कर लेंगे जब 8 हो। देखो अब हम 8 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, प्लस माइनस 1 से। 8 को अभी डिवाइड किया 7 से, अब वो डिवाइड करेंगे किससे, 9 से। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे सारे सवालों को समझते जाएंगे और आपको एक सीक्वेंस भी पता पड़ता जाएगा, ठीक है जी। अब देखो 2 की पावर 3 क्या होता है मेरे भाइयों, 8 होता है। जब मैं 8 को 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है जी। मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। लेकिन आपको पता है कि रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, तो फिर हम उसी संख्या को उसी में से घटा देते हैं और रिमाइंडर कितना आ जाता है, हमारा 4 आ जाता है, ठीक है जी। सॉरी क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो देखो 9 से अगर आप 8 को डिवाइड करेंगे तो वैसे तो रिमाइंडर आपका 8 ही आएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा हमें आसान बनाना होता है तो उसे हम क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, मेरे को 3 के मल्टीपल में तोड़ना है। तो 2 की पावर 3 में पहले लिखता हूं यहाँ पर 80 के लिए। अब मेरे को पता है कि 80 में मेरे को देखो पहले समझें आप कि 3 से डिवाइड करें तो ये गया 2 बार, यहाँ पर आया 6 0। तो ये कितने बार गया, 6 बार गया, यहाँ पर आया 18। ये 2 क्या बचा, शेष बचा। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है जी। जो नीचे बचा था ये क्या बचा है, अल्टीमेट 2 की पावर 2 ही तो बचा है इसको। मतलब 80 को मैं कैसे लिखूं, देखो ये क्या हो गया, ये हो चुका है मेरा कितना, 26 दिया होता है मेरा 78 और ये हो गया 2। तो अल्टीमेट इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरी पावर कितनी हो चुकी है, 80 हो चुकी है, ठीक है जी। ये समझ पाए होंगे आप कि कैसे आपको पावर को सेपरेशन करना है। तो यहां से आपका क्या शेष बचेगा, -1 की पावर 26 बचेगा, और यहां से क्या है आपका 4 मल्टीपल में है। तो यहां से क्या आया, 1 आया, और यहां से क्या आया, 4 आया। तो अल्टीमेट आपका रिमाइंडर कितना आ चुका है मेरे भाइयों, 4 आ चुका है। किसको ये समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है जी। देखो नेक्स्ट सवाल इसी प्रकार का, 9 से फिर से डिवाइड करना है, फिर से पेयर बनाएंगे। तो पहले तो आपको लिखना है 2 की पावर 1 71 72 73 डिवाइडेड बाई 9। तो ये वाली संख्या पकड़नी है, क्योंकि ये सीधा सीधा आपको पेयर बना रही है कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 73 डिवाइडेड बाई 9। अब देखो यहाँ से क्या आएगा आपका, -1 आएगा, और -1 की पावर क्या है, इवन है। ये पूरी की पूरी पावर क्या है, इवन है, गुणा करेंगे तो इवन ही मिलेगा। तो अल्टीमेट रिमाइंडर क्या आ जाएगा, फिर आपका 1 ही आ जाएगा, ठीक है जी। आप समझ पा रहे होंगे सारी चीजों को, मैं आशा करता हूं। अब देखो अब हम चलते हैं 15 पर, कि 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 16 होती है। 16 में अगर अपन लोग 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है मेरे भाइयों, 1 आता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि देखो इसको क्या लिखा है, 4 मल्टीप्लाई 20 कर दे तो किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ है क्या, डिवाइडेड बाई 15। तो यहां से आपका कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा, उसकी पावर 20 है। तो अल्टीमेट रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि प्लस का 1 है, उसकी पावर आप कुछ भी करें तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। देखो सवाल बहुत ज्यादा छोटे हैं, आपकी समझ में काफी जल्दी से आ रहे होंगे।
पहले इसको क्या करना है कि अरेंज ऑर्डर में लिखना है। तो ये आपने अरेंज ऑर्डर में आप इसको लिख चुके हैं डिवाइडेड बाई 15। तो आपको पता है कि 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 16 होती है। तो आपको पहले 16 बनाना है यहाँ पर। तो 16 बनाने के लिए 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 33। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। और 1 की पावर कैसी है आपकी, इवन है। तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरे भाइयों, 1 आ गया। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी कर लें, अगर 1 का जितने बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट 1 ही आएगा। ठीक है जी। अब देखो 16 में अगर आप 2 की पावर 4 से प्लस से डिवाइड करेंगे, मान लो यहाँ पर 2 की पावर 4 है, डिवाइड भी किया भाई 16, तो रिमाइंडर तो मेरे भाइयों 0 ही आएगा ना, क्योंकि 16 एक इवन नंबर है और 2 का भी कैसा है, वो फैक्टर है, क्योंकि 2 की घात में आता है। तो उस पर हमें विचार नहीं करना है, और वो पेपर में सवाल पूछे भी नहीं जाते। तो आपको पता है कि 2 की पावर 4 बराबर 16 होता है। अगर आप 16 को 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आता है आपका -1 आएगा, या फिर क्या आएगा, रिमाइंडर 16 ही आएगा। ठीक है जी। क्योंकि 16 में 17 का भाग नहीं जाएगा, तो आपको -1 का रिमाइंडर लेने पड़ेगा, या फिर क्या करेंगे आप पूरा का पूरा 16 को ही रिमाइंडर लेंगे। तो पहले तो आपको यहाँ से पेयर बनानी है कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, देखो 22 चौका कितना होता है, 88 होता है, और 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 7। इतना करने में किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। यहाँ से क्या शेष आया आपका, -1 आया, उसकी पावर क्या कर दी आपने, 22 कर दी। देखो ये -1 किस लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होती है, इस कारण आपको -1 लेना होता है। और ये क्या हो गया, 2 की पावर 2 हो गया अल्टीमेट। तो यहाँ से क्या आया आपका +1 आया, और यहाँ से क्या आया 4 आया। तो ये रिमाइंडर कितना हो चुका है, 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आपका रिमाइंडर 4 हो चुका है, क्योंकि 4 में तो 17 का डिवाइडेशन नहीं जाना है। ठीक है जी। देखो इसी प्रकार से एक और सवाल है कि 2 की पावर 74 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाई 76, यहाँ पर क्या आएगा 70। पहले तो 4th पावर में आपको क्या करना है, तोड़ना है। तो 19 चौके कितना होता है, आप मेरे भाइयों आप सभी को पता है कि 19 चौके होता है 76। ठीक है जी। 19 चौके क्या होता है आपका 76 होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 74 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाई। तो ये यहाँ से क्या आ गया आपका -1 आया। अब -1 की देखो ये क्या है 74 है, और इस पूरे मल्टीपल को कैसा कर देगा, इवन कर देगा। तो -1 की पावर इवन होने पर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है जी। तो किसी को भी दिक्कत तकलीफ नहीं आएगी इस प्रकार के सवालों को। काफी ढेर सारे सवाल हैं, और काफी छोटे से लेकर बड़े तक के सवाल हैं आपके लिए। अब देखो 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाइयों, 32 होती है। जब आप 32 को डिवाइड करेंगे 31 से, तो एक बार गया 31 आया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक शेष बचेगा। ठीक है जी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपको 2 की पावर 5 से पेयर बनाना है। 2 की पावर 90 है, डिवाइड करना है आपको 31 से। तो 2 की पावर 5 से आप पेयर बनाने जाएंगे, तो पेयर क्या बनेगा कि 2 की पावर क्या है आपके पास 90 है, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई क्या कर दें आप, 18 कर दें। 18 पंजे 90 होता है। तो यहाँ से आपका कितना शेष आया, एक शेष आया, क्योंकि 32 में हो गया 2 की पावर 5, तो 1 की पावर 18 है, तो अल्टीमेट क्या आएगा आपका, एक ही रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है जी। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ है तो बताओ। देखो सेम सवाल, देखो इसी प्रकार से सवाल हैं इसमें कि 2 की पावर इसे क्या लिखेंगे, 74 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 76। आपको पता है कि 2 की पावर 5 बराबर 32 होता है। तो पहले आपको 2 की पावर 5 बनानी है। तो 5 बनाने के लिए 75 को पकड़े, 5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 74 मल्टीप्लाई 76 डिवाइड करना है आपको 31 से। यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, वो भी प्लस का। अब उसकी पावर चाहे आप इवन करो चाहे ऑड करो, तो अल्टीमेट आपको क्या मिलना है, यहाँ से रिमाइंडर तो 1 ही मिलना है। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ हो तो मेरे भाइयों जरूर हमें बताएंगे कि हमें यहाँ पर दिक्कत तकलीफ आ रही है। ठीक है जी। अब देखो 32 से डिवाइड किया, अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 33 से डिवाइड करेंगे। जब आप 32 को 33 से डिवाइड करेंगे, या तो आपको रिमाइंडर -1 लेना है, या फिर रिमाइंडर आपको क्या लेना है, 32 लेना है। -1 रिमाइंडर होता नहीं है, अल्टीमेट रिमाइंडर क्या बचता है, 32 बचता है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन आसान करनी है तो मैं रिमाइंडर क्या लेते हैं, यहाँ पर -1 लेते हैं। अब मेरे भाइयों 2 की पावर 81 है। अब तो पहले आपको 2 की पावर 81 डिवाइडेड बाई 33 लिखना है। तो पहले आपको 2 की पावर 5 बनाना है। तो 2 की पावर 5 बनाने के लिए देखो 18 पंजे क्या होता है, सॉरी 16 पंजे 80 होता है, और यहाँ पर क्या बच गया 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 33। यहाँ से आपका क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। माइनस के 1 की पावर क्या है, इवन है, तो ये क्या आ जाएगा +1, और यहाँ से क्या आया आपका 2 आया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा आपका 2 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 में अगर आप 33 से डिवाइड करने जाएंगे तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है जी। अब देखो फिर से काफी अच्छा सवाल है। 37 में 2 की पावर उसमें डिवाइडेड है मेरे भाइयों इतने का। तो पहले क्या बना है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 15 75, और 2 कितना हो गया 77 हो गया। देखो ये 75 हुआ और ये 2 होगा तो ये कितना हो गया 77।
तो यहाँ से कितना आया आपका -1 आया, और -1 की पावर क्या है मेरे भाई 15 और मल्टीप्लाई क्या आया 4 डिवाइडेड बाई 33। तो यहाँ से -1 मल्टीप्लाई 4 तो अल्टीमेट मेरे को कितना मिला -4 मिला। अब ये आपको पता है कि -4 रिमाइंडर होता नहीं है, तो रिमाइंडर क्या होगा कि 33 में से आप -4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका 29 बच जाएगा। तो 29 शेष आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये सवाल आपको सॉल्व करना है। अब देखो फिर पहुंचते हैं कि 2 की पावर 6 क्या होता है मेरे भाइयों, आपको पता है कि 64 होता है। 2 की पावर 6 क्या होता है मेरे भाइयों, आप सभी को पता है कि 2 की पावर 6 की वैल्यू 64 होती है। तो जब 64 को आप 63 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, शेष क्या आएगा 1 आएगा। किसी को भी दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। अब ये क्या करना है कि ये 2 की पावर 80 डिवाइडेड बाई 63 करना है। तो 2 की पावर 80 को पहले आपको 6 के मल्टीपल में तोड़ना है। तो 2 की पावर 6 13 छिंगे क्या होता है मेरे भाई 78 होता है, जो बच गया उसे अलग लिखें। तो देखो 78 और 2 कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाई 63। तो जहां से आपको पता है कि एक ही शेष बचना है पूरे के पूरे में, तो एक शेष बचा और 2 की पावर 2 का वैल्यू होता है 4। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया आपका 4 आ गया, क्योंकि आप 4 में आप 63 से डिवाइड तो हो जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर भी आपका 4 बच जाएगा। देखो इसी प्रकार का नेक्स्ट सवाल है। अब ये सवाल करने में किसी को भी दिक्कत तकलीफ तो होगी नहीं। 2 की पावर 91 मल्टीप्लाई 92 मल्टीप्लाई 93 डिवाइडेड बाई 63। ठीक है जी। अब देखो इस प्रकार से पहले तो आपको 2 की पावर 6 बनाना है। अब देखो 2 की पावर 6 बनाने से देखो आपको क्या फायदा होता है, मैं एक चीज और बता दूं। देखो 2 की पावर 6 बनाने से आपको रिमाइंडर क्या बचता है आपका 1 बचता है। तो आप जो ये पावर है ना इसमें भी आप डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर दें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो वो भी एक लेवल होती है कि आप पूरी की पूरी पावर में 6 से डिवाइड कर दें। 6 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 2 की पावर 6 करने पर मेरे को रिमाइंडर क्या बच रहा है 1 बच रहा है। ठीक है जी। अगर ऐसा नहीं कर दें तो फिर से आप बनाना ही पड़ेगा। तो बनाते हैं 6 का मल्टीपल। तो 6 का मल्टीपल बनाने के लिए देखो 91 मैंने एज इट इज रखा। तो और क्या होता है, ये होता है 31 या कितना होता है, देखो इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है। मैं सही से समझाता हूं, क्योंकि देखो 2 की पावर 91 के तो देखो कोई भी फैक्टराइजेशन 13 7 91 होता है, तो उसमें से आपको कोई भी 6 की पावर नहीं मिल पा रही है। अब देखो यहां से हमें 6 की पावर निकालनी है और पूरा का पूरा ये 6 का मल्टीपल तो है नहीं। अब देखो 40 दूनी कितना होता है 92 होता है। अब ये क्या होता है 31 तिया कितना होता है 93 होता है। और ये क्या हो गया डिवाइडेड बाई 6। देखो एक 2 तो यहां से पकड़ा आपने और एक 3 यहां से पकड़ा। तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 91 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 31 डिवाइडेड बाई 63। तो ये क्या आया 1 शेष आया, और 1 की पावर कुछ भी हो तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या ही आना है मेरे भाई 1 ही आना है। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको 2 की पावर 6 नहीं दिख रही है, तो वो आपको 2 की पावर 6 यहाँ पर बनानी ही पड़ेगी। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर कि अब ये सवाल है कि 2 की पावर इसमें आपको किससे डिवाइड करना है 63 से डिवाइड करना है। अच्छा ये सवाल तो हो चुका है, रिपीटेड सवाल है। देखो ये वाला सवाल नेक्स्ट सवाल है कि 2 की पावर क्या है आपके पास ये है। देखो मैं इस सवाल में आपको एक तरीका और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता है कि 2 की पावर 6 पर मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। कब, जब मैं 63 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जो पावर है मेरी 91 मल्टीप्लाई 92 मल्टीप्लाई 93, इस सब पावर में मैं 6 से डिवाइड करूँ। किससे डिवाइड करूँ, देखो 91 में मैं 6 से डिवाइड करने जाऊंगा तो एक रिमाइंडर बचेगा। 92 में मैं 6 से डिवाइड करने जाऊंगा तो मेरा 2 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 5 6 90 होता है। और 93 में मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 3 रिमाइंडर बचेगा। तो आप क्या लिखें 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। कौन सी वाली पावर लगा दी आपने, ये इन सबका क्या कर दिया आपने मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइडेड बाई क्या है आपका 63 है। तो यहां से क्या आ गया 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 63। तो क्या आ गया आपका अल्टीमेट रिमाइंडर तो बनी आ गया, क्योंकि ये 64 हो गया डिवाइडेड बाई 63 हो गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया बना। जिन लोगों की कम समझ में आया है वो लोग अगले सवाल को देखें कि देखो 2 की पावर 56 मल्टीप्लाई 57 मल्टीप्लाई 58। आपको पता है कि जब 6 टाइम में मैं जाता हूं, जब मेरी पावर 6 है तो मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है 1 बच रहा है। तो जो 6 बार में मेरा रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो मैं पावर को किससे डिवाइड कर दूं 6 से डिवाइड कर दूं और रिमाइंडर क्या बच जाएगा मेरा 1 बच जाएगा। तो जो यहां पर शेष बच रहा है पावर में वही क्या बचा दूंगा मैं। देखो ये क्या हुआ 56 है, तो यहां से आप क्या बचेंगे 54 55 और 56। ठीक है 2 बचा। 57 है तो कितना बचा 3 बचा। और 58 है तो कितना बचा 7 8 क्या 54 होता ना, तो यहां से आपका 4 बचेगा। तो 2 की पावर आपकी क्या बची 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अब इसमें डिवाइड किसका करना है 63 का करना है।
तो देखो ये क्या हो गया, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ से आपका 1 आया, उसकी पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर तो क्या आना है, बढ़िया आना। ठीक है जी, तो दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं। ये कब होता है, जब आपको पता होना चाहिए कि कितनी बार में 1 आ रहा है। जब उतनी बार में 1 आ जाए तो कितनी बार में बनाया, 6 बार में बनाया, तो पूरी पावर किससे डिवाइड कर दी, 6 बार से डिवाइड कर दी। अगर 7 बार में बनाता तो मैं 7 से पावर को डिवाइड कर देता। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे आप कि आपको पता है, एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर, पहले तो क्या करना है, 2 6 मल्टीप्लाई तेरे छिके क्या होता है 78 मल्टीप्लाई 2 की पावर को 78 और 4 72 हो। ठीक है जी, इतना हो गया। तो आपको पता है कि 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, 64 होती है। रिमाइंडर क्या आएगा, या तो पूरा 64 ही आएगा या -1 आएगा। -1 से थोड़ा कैलकुलेशन आसान बनाता है। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर -1 की पावर 13 है, और इसको क्या लिखेंगे आप, 16 लिखेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से अल्टीमेट आपका क्या आ गया, -16 आ गया। तो आपको पता है रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, तो 65 - 16, तो आपका कितना रिमाइंडर आ गया यहाँ से, 15 49। ठीक है जी, 49 रिमाइंडर आ गया। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ तो होगी नहीं। अब देखो ये सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल, काफ़ी खूबसूरत सा सवाल है आपकी स्क्रीन पर, और ये सवाल कराते हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर थोड़ा वीडियो लंबा भी हो रहा है। देखो आपको पता है कि 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, 64 होती है। 65 से मैंने इसमें डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया मेरा, -1 आया। कितने से डिवाइड किया मैंने, 65 से। तो देखो 2 की पावर 6 पर मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अगर मैं 2 की पावर 12 कर दूं, 2 की पावर मैं 12 कर दूं, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, +1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है एक बार में -1 आ रहा है, तो दूसरी बार मैंने -1 से ही मल्टीप्लाई किया तो मेरा +1 हो गया। देखो 2 की पावर 6 में -1 आ रहा है, अगली बार मैं फिर से 2 की पावर 6 लूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, -1 ही आएगा। और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा +1 हो जाएगा। बताओ ये चीज किसको समझ में नहीं आई है कि एक 6 बार में जब 6 पावर है और आप 65 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर -1 आ रहा है। तो अगर पावर आप 12 कर दें तो रिमाइंडर +1 हो जाएगा कि नहीं, वो आप यहां से समझ सकते हैं। देखो ये 2 की पावर 6, फिर मैंने उसी में मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 6 का, तो इसे क्या लिखेंगे आप, 2 की पावर 12। तो 2 की पावर 12 में कितना रिमाइंडर आएगा आपका, +1 आएगा। बताओ मेरे भाइयों समझ में आई है कि नहीं। अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये सवाल आपके लिए एक ब्लॉक है। तो जो इसकी पावर है इसमें आप किससे डिवाइड करेंगे, आप 12 से डिवाइड करेंगे। पावर में किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। देखो 85 में किससे डिवाइड किया आपने, तो 17 1 आया, 84 होता है। ठीक है जी, तो यहां से क्या आएगा, 2 आएगा, और यहां से क्या आएगा आपका, 3 आएगा। ठीक है, अब 2 की पावर क्या बच चुका है आपका, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये किससे डिवाइड करना है आपको, 65 से। तो 2 की पावर 6 हुआ, ये हुआ 65, तो रिमाइंडर तो पूरा का पूरा क्या बच जाएगा मेरे भाई, 64 ही बच जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। मेरे हिसाब से यहाँ पर आप किसी को दिक्कत तकलीफ तो होगी ही नहीं। अब देखो 2 की पावर 80 डिवाइडेड बाई 127। अब आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर अपन लोग अभी 7 तक गए, तो 2 की पावर 6 तक गए तो 64 आया, और 2 की पावर 7 की वैल्यू मैंने लिखाई थी 128 होती है। ठीक है जी, अब 128 में आप किससे डिवाइड करें, 127 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे भाई, 1 बचेगा। ठीक है जी, ये सारे लोग जानते हैं और समझ पाए होंगे। तो इसको अभी तोड़ते हैं, 127 से अपन लोगों को डिवाइड करना है तो 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 11 77, और कितना 3 कितना हो जाता है आपका, 80 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 127। तो यहाँ से तो आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और ये क्या है 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, 8 आ जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। अब देखो ये सवाल है, काफी आसान सा सवाल है। अब आपको पता है कि 2 की पावर 7 की वैल्यू क्या होती है, 128 होती है। जब 128 को आप 127 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो कितनी बार में रिमाइंडर 1 बच रहा है, जब पावर मेरी 7 हो। तो इसकी पावर को आप किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड कर दें। तो या फिर आप पावर को 7 से डिवाइड करें, या फिर इसमें 7 का मल्टीपल बनाएं, बात एक ही होती है। ठीक है जी, तो 63 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पर कुछ भी आए, 64 में एक बार 1 बचेगा, और उसमें कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो जब इस सब का मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब किसी की पावर 0 हो, किसी वेरिएबल की पावर 0 हो, चाहे किसी संख्या की पावर 0 हो, तो ऑलवेज क्या उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ। अब देखो ये सेशन रहने वाला है 8 से 3 वाला, क्योंकि आज मैं 2 से डिवाइड करने वाले में सवाल बताया, तो आप देख सकते हैं कल का सेशन क्या रहने वाला है। ठीक है जी, क्योंकि सवाल तो मैं बहुत लिया था आज के लिए, तो ये वाले सवाल कल के सवाल रहने वाले हैं। ठीक है जी, तो अगर देखो आपको सेशन से थोड़ा भी फायदा होता है तो सेशन शेयर जरूर करना है, और सेशन को लाइक करना भी ना भूलें,
क्योंकि इससे आपके शेयर और लाइक से ही हमें मोटिवेट मिलता है कि हमारी वीडियो आपको बेनिफिशियल हो पा रही है, तो अपन लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपके लिए वो पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो जब वीडियो देखने के लिए आपके लिए धन्यवाद। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।